आप इन सभाओं में आ रहे हैं, प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं और पता ही नहीं चला आप लोगों के साथ कि कैसे हम तीसरे दिन पर पहुंच पाए। और परमेश्वर सचमुच में भला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रभु के दास और दासी, जितने लोग आज की शाम यहां पर हैं, प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। आप में से कई लोग तीनों दिन बड़े दूर से यात्रा करके गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में, कार में, ऑटो में और मेटाडोर में आप लोग इन सभाओं में आए। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष देने पाए। जरूर से हम यहाँ की सेवकाई के लिए प्रार्थना में हम स्मरण करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर रमन और उनके श्रावणी कलीसिया का, जिन्होंने और एक बार मुझे योग्य समझा कि मैं इन सभाओं में आ सकूं, प्रभु के संदेश को मैं आप तक पहुंचा सकूं। मैं पूरी कलीसिया का मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ फेलोशिप के जितने प्रभु के दास लोग आए हैं, आज सुबह उनके साथ संगति करने का अवसर दिया, प्रभु उनको भी आशीष देने पाए। मंच पर जितने प्रभु के दास बैठे हैं, पास्टर बालू भाई, पास्टर राजू भाई, पास्टर राजू जी, पास्टर रमन भाई, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। तमाम परमेश्वर के दासों का मैं धन्यवाद देता हूं। नायक सर का भी, जो तीनों दिन इन सभाओं में आए और यहाँ की इस कन्वेंशन के लिए उन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया। प्रभु उनके सेवा को आशीष देने पाए। मैं डॉक्टर राजेश वल्लवी जी का, फ्रैंकलिन चर्च के तमाम प्रियों का मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बंगला खोला मेरे लिए रहने के लिए। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं रेवरेंड विश्वास और राजू व्यास जी का, जो अपनी गाड़ी उन्होंने मुझे दी और बराबर रोज सुबह शाम इन सभाओं में वे लेकर आए। हम कन्हैया भाई का भी धन्यवाद देते हैं, जो गाड़ी चलाने में सहायता करी। प्रभु उनको आशीष देने पाए। मैं कई प्रभु के दासों को चेहरे से पहचानता हूं, पर मैं कुछ नाम भी जानता हूं। पास्टर उत्तम भाई जामनपाड़ा से हैं, प्रभु उनको आशीष देने पाए। पास्टर गौर जी बड़जाखंड से हैं। पास्टर भीम सिंह हैं, जो हमारे एलसीयू के स्टूडेंट हैं। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। आपने अपनी कलीसिया के साथ इन सभाओं में आ पाए। और साथ ही साथ मैं तमाम प्रिय लोगों का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो आप इन सभाओं में आए। प्रभु ने चाहा तो रात्रि सभा के बाद कल सुबह मैं वापस फिर अपने स्थान की ओर लौटूंगा मेरे यात्रा के लिए। और हमारी सेवा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रही है, मैंने जैसे कहा कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। इन दिनों में बहुत ही समस्याएं और परेशानियां उस क्षेत्र में चल रही है, पर प्रभु अपने कार्य को वहां पर कर रहा है। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सेवा के लिए जरूर से आप याद करने पाएं। मैं हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स का भी मैं धन्यवाद देता हूं। कई लोग ऑनलाइन के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, प्रभु उनको भी आशीष देने पाए, बरकत देने पाए। 9 बज चुका है, काफी समय हो चुका, पर पास्टर रमन ने कहा कि आज आखिरी दिन है, थोड़ा सा लेट भी होगा तो चलेगा, पर इतना भी लेट नहीं करेंगे कि आप लोग लेट ही जाएं। कितने लोग को भूख लग रही है? अरे मैंने पूछा वचन की भूख कितने को लग रही है? बताइए, आप समझते ही नहीं, बताइए। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले 2 रात्रि से हमने मीका नबी की पुस्तक से चंद बातों को हमने सीखा कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। और जहां पर हमने साफ साफ पढ़ा, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। और हमने 2 दिन कुछ बातों को, कुछ उदाहरणों को हमने देखा, पर मैं आज इस तीसरे दिन उस संदेश को मैं छोड़ रहा हूं। 2 बातें और वहां पर रह गई हैं। प्रभु ने चाहा तो कभी फिर उन 2 बातों पर हम चर्चा करेंगे, सुनने पाएंगे। पर आज की रात मैं आपका ध्यान
और एक भाग की ओर मैं ले जाना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आज की रात फिर से एक बार प्रभु मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बातें करने पाए। और जब परमेश्वर बातें करता है तो केवल भेड़ें ही उसकी आवाज सुन सकती हैं, बकरियों का आवाज नहीं आती। पर यदि आप उसकी भेड़ हैं तो जरूर से आप प्रभु की आवाज को क्या करने पाएंगे, सुनने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। भेड़े तैयार हैं? हेलो, भेड़े तैयार हैं? यस। आइए मेरे साथ आप निकालें नीति वचन की पुस्तक, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। आज मैंने दोपहर में गंगा इमली बहुत खाया। हमारे यहाँ गंगा इमली बोलते हैं, पता नहीं यहाँ कौन सी इमली बोलते हैं, होरगी आमले। मैं सोचा उसको खाने से शायद खांसी ठीक हो जाएगी, पर होरगी आमले खाने से खांसी ठीक नहीं हुई। ओके, एनी हाउ, आप तक संदेश पहुंचे, खांसते खूंसते पहुंचे, पर आप तक संदेश पहुंचे, यही मेरी इच्छा है। 16वां अध्याय, 16वां अध्याय नीति वचन की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसके 17 पद को हम पढ़ेंगे। दूसरे भाग को मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, पर अच्छा है कि उसके पूरे पद को ही पढ़ने से अच्छा रहेगा। बुराई से हटना, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए, सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, राजमार्ग है। अच्छी बात है, पर दूसरे भाग में उसके बी पॉइंट में जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़िएगा। या जो अपने चाल चलन की, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता, वह अपने प्राण की भी, रक्षा करता है। रक्षा करता है। फिर से उसी बात को फिर से पढ़ दीजिएगा। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। इसी भाग को मराठी में पढ़िएगा और गुजराती में। या जो आपला मार्ग धरून राहतो तो आपला जीव राखी तो। फिर से पढ़ना भाई। जो आपला मार्ग, ध्यान से सुनना, जो आपला मार्ग धरून राहतो तो आपला जीव राखी तो। और कोई भाषा गुजराती में नहीं है? ठीक है। मेरे पीछे आप बोलेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे आप सब, बोलिएगा भाई बहन सब मिलकर, जहां पर भी आप बैठे हैं। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। आज की शाम, बस, अब बाकी मुझे बोलने दीजिए। आप बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक है, थैंक यू। दोनों कान खुला रखना, मुंह बंद रखना, नहीं तो कीड़े घुस जाएंगे, ठीक है। और हालेलुया भी बोलेगा तो संभल कर, ज्यादा कीड़े तो नहीं है फिर भी, ओके। जितने वॉलंटियर्स हैं वो लोग सोच रहे हैं, पास्टर साहब आपने हमको बोला था कि प्रार्थना करेंगे। मैं आराधना के बाद, वचन के बाद आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का दास सुलेमान ने इस पुस्तक को लिखा। बहुत ही सुंदर सुंदर बातें नीति वचन की पुस्तक में लिखी हुई हैं। परमेश्वर का वचन है, हर एक पुस्तक में, हर एक भाग में परमेश्वर का वचन है, बट बहुत से नीति वचन इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। और मैं अक्सर इस पुस्तक को पढ़ता हूं क्योंकि इसमें 31 अध्याय हैं
और मैं हर महीने की पहली तारीख को मैं शुरू करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि 31 दिनों में 31 अध्याय पूरे हो जाए, और एक आध दिन आगे पीछे हुआ तो उस दिन 2 अध्याय ज्यादा पढ़ लिए, कभी छूट भी जाता है। पिछले कई सालों से इस पुस्तक को मैं पढ़ रहा हूं। आज भी बहुत सी अच्छी बातें इस पुस्तक से सीखने को मिलती है। मैं आप सभी भाइयों से बहनों से विनती करता हूं, जरूर से जब भी आपको समय मिले नीति वचन की पुस्तक को डेट वाइज तारीख के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करिएगा। यही किताब मत पढ़ना, दूसरी किताबों को भी, और भी जो नए नियम में हैं, पुराने नियम में दूसरे और पुस्तकें हैं, उनको भी पढ़ने की क्या करना, कोशिश करना। मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है और मैं विश्वास करता हूं ये परमेश्वर का वचन है, आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाराज हैं क्या आप लोग? हालेलुया बोलिए ना, दोनों हाथ उठाकर बोलिए ना। देखिए हाथ उठाकर रखिए, कितना अच्छा लगता है। आप ऐसा लगता है कि आप यहां पर बैठे हैं। सुलेमान कह रहा है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, जो अपने चाल चलन को ध्यान से देखता है, जो अपने चाल चलन की निगरानी करता है, वह अपने प्राण की भी क्या करता है, रक्षा करता है। अगर इसको उल्टा पढ़ें तो, सीधा तो अच्छा लिखा है, अगर उल्टा पढ़े, थोड़ा इसको पलट करके पढ़े तो फिर वो इस तरह से होगा, जो अपने चाल चलन की चौकसी नहीं करता है वह अपने प्राण की भी रक्षा नहीं करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो अपने चाल चलन की चौकसी नहीं करता है वह अपने प्राण की भी क्या है, रक्षा नहीं करता। मैं कई बार परमेश्वर के वचनों में अपना नाम लगा करके पढ़ता हूं। अगर मैं इसी पद को अपना नाम लगा करके पढ़ूं तो कैसे पढ़ूंगा? स्टैनली अपने चाल चलन की चौकसी करता है, स्टैनली अपने प्राण की भी क्या करता है, रक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ना मेरे भाई, आप अपना नाम लगाकर पढ़ना, पापा को मत लगाना, अपना लगाना। हाँ, फिलिप जो अपने चाल चलन की चौकसी करता, फिलिप जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, फिलिप अपने प्राण की भी रक्षा करता है। फिलिप अपने प्राण की भी क्या करता है, रक्षा करता है। अब भैया थोड़ा आप थोड़ा मराठी में अपना नाम लगाकर पढ़ना, तो देखें कैसा आ रहा है अनुवाद। अमित जो आपला मार्ग धरून राहतो, जो अपना मार्ग धरून राहतो, अमित तो आपला जीव राखीतो, आपला जीव राखीतो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप ये मत बोलिएगा पास्टर साहब मेरे नाम से नहीं पढ़वाया आपने। आपके पास बाइबल है, आप अपने नाम से भी पढ़िएगा। जब हम अपना नाम लगाकर पढ़ते हैं कितना अच्छा लगता है। स्टैनली अपने चाल चलन की चौकसी करता है, स्टैनली अपने प्राण की भी क्या करता है, रक्षा करता है। आज की शाम, आज की रात मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रभु के दास, प्रभु के दासी, सुलेमान अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे कुछ पूछ रहा है। क्या हम अपने चाल चलन में सावधानी बरत रहे हैं? क्या हम अपने चाल चलन की चौकसी कर रहे हैं? यह प्रभु की इच्छा है, यह प्रभु की मर्जी है कि हम अपने चाल चलन की चौकसी करने पाए, हम अपने चाल चलन को सावधानी से देखने पाए। जब हम अपने चाल और चलन की चौकसी नहीं कर पाते हैं, अपने मसीही जीवन में जब हम सावधानी नहीं बरत पाते हैं, कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की परेशानियां हमारे मसीही जीवन में आती है।
आज कितने परिवार, कितने भाई, कितने बहन अपने चाल चलन की चौकसी नहीं करने के कारण अपने मसीही जीवन में गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। आइए मेरे प्यारों, इन सभाओं की अंतिम रात्रि में हम अपने जीवन में और एक बार हम जांच करके देखने पाए, अपने चाल चलन को देखने पाए। यहां पर सुलेमान यह नहीं कह रहा है कि जो पड़ोसी के चाल चलन को की चौकसी करता है, नो 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 नो, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, जो अपने जीवन को देखता है, जो अपने बातों को देखता है, अपने कामों को देखता है। इसी अध्याय में, इसी 16वें अध्याय में 2-3 बार यही शब्द अलग अलग बात में रिपीट हुआ है। अगर आप उसके दूसरे पद को पढ़ दे, मनुष्य का सारा चाल चलन, मनुष्य का सारा चाल चलन, है ना? किसका चाल चलन? मनुष्य का। मनुष्य का, अपना नहीं ना, अपना नहीं। ये किसके बारे में लिखा है? बोलिए ना, मनुष्य के बारे में। अपन तो चेयरमैन हैं, अपन तो जमींदार हैं। मनुष्य का सारा चाल चलन, हाँ, अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। अपनी दृष्टि में कैसा ठहरता है? पवित्र। सब अपनी अपनी दृष्टि में पवित्र हैं। पीने वाला भी अपनी दृष्टि में क्या है? पवित्र है। वो अपनी पत्नी को बोलता है, तेरे को मार तो नहीं रहा ना, तेरे को पीट तो नहीं रहा ना, दाल चावल खिला रहा हूं ना, बच्चों का फीस पटा रहा हूं ना, तू चर्च चल, बोलती है मैं चर्च जा रहा हूं ना, अभी 40 दिन के लिए मैंने छोड़ दिया है ना, कितना पवित्र हूं देखो। अभी मेरे जैसा पवित्र तुमको कोई मिलेगा नहीं। अभी कई चर्चेस के विश्वासी आपको कोई भी शराब की भट्टी में, पान की दुकान में नहीं दिखेंगे, सब क्रूस के ऊपर हैं। पता नहीं कौन सा दिन चल रहा है उनका, है 40 दिन का। अगर आप बोलोगे भी तो उतरेंगे नहीं वो, अगर आप खींच के भी उतारोगे तो नहीं उतरेंगे। पर आप 41वें दिन को वहां रुकने भी बोलेगे तो नहीं रुकेंगे, वो वहां से कूद कर आ जाएंगे। सब अपनी अपनी दृष्टि में पवित्र हैं। सुलेमान कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। सबको अपनी अपनी राहें अच्छी लगती है। पापा कहते हैं जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो अच्छा है, मम्मी कहती है मेरा रास्ता अच्छा है, बेटा कहता है मेरा रास्ता अच्छा है, बेटी कह रही है मेरा रास्ता अच्छा है। सबको अपनी अपनी राहें अच्छी लग रही है, सब अपने अपने रास्ते में पवित्र हैं। और एक चाल चलन के बारे में लिखा, देखिए उसके 7वें पद को पढ़िएगा। जब किसी का चाल चलन, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, ओ जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को अच्छा लगता है, मतलब परमेश्वर भी हमारे चाल चलन को क्या कर रहा है? देख रहा है, बड़े ध्यान से देख रहा है, क्योंकि उसने मुझको और आपको बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, और वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर मुझको और आपको रखा, और वो मेरे और आपके चाल चलन को देख रहा है कि हम कितनी सावधानी से चल रहे हैं, कितनी सावधानी से सेवा कर रहे हैं, कितनी सावधानी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी सावधानी से हम आराधना कर रहे हैं, कितनी सावधानी से हम अपने मसीही जीवन को जी रहे हैं। लिखता है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। शत्रुओं का भी उससे क्या करा देता है? मेल करा देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हमारा चाल चलन अच्छा होगा तो परमेश्वर ये बोल रहा है, इस पृथ्वी में अपने कोई दुश्मन ही नहीं होंगे। अरे पास्टर साहब फिर मजा कैसे आएगा? दुश्मन नहीं होगा तो दिन कैसे कटेगा?
किसी ना किसी से तो तू मैं होना ही चाहिए। एक बार पास्टर साहब ने अनाउंस किया, अगले रविवार को सब अपनी अपनी समस्याओं को, परेशानियों को, दुश्मनों को लेकर आइएगा। सब कुछ ना कुछ लेकर आ रहे थे। एक भाई अपनी पत्नी को टोकनी में बैठा करके लेकर आ रहे थे। पास्टर साहब ने पूछा, अरे अपनी पत्नी को क्यों ला रहा है? यही तो मेरी समस्या है, यही मेरी समस्या है, यही मेरी परेशानी है, इसी से मेरा तू मैं होता है। एक पति ऐसी मीटिंग में चला गया था और वहां पर एक पास्टर साहब ने बड़े प्यार से प्रचार करके कहा, ए भाइयों, माया को छोड़ दो, शांति के साथ रहो, माया को छोड़ दो, शांति के साथ रहो। अब उस भाई को पता नहीं क्या समझ में आया, घर गया, अपनी पत्नी को बोलता, तू जा। तो बोली, क्यों? अरे अब तू जा। अरे बताइए तो सही क्यों? नहीं, आज पास्टर साहब ने कहा माया को छोड़ दो, शांति के साथ रहो। अब इतने समझदार अगर कन्वेंशन में आ गए तो फिर हो गया रे काम बाबा। इन सब मायाओं का क्या? माया से तात्पर्य किसी नाम से नहीं है। माया, मोह माया छोड़ दो। कई बार बातों में बोलते मोह माया छोड़ दो। अब वो बहुत ज्यादा पवित्र था। आज की शाम क्या आपका चाल चलन, मेरे भाई, क्या आपका चाल चलन, बहन, क्या आपका चाल चलन परमेश्वर को अच्छा लग रहा है कि कहीं आप अपने दृष्टि में पवित्र ठहर रहे हैं? आज की शाम इन सभाओं की अंतिम रात्रि में अपने आप को परख करके जाइएगा, अपने आप को देख करके जाइएगा कि मेरा चाल चलन कैसा है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, ध्यान देता है, निगरानी करता है, संभल कर चलता है, वो अपने प्राण की भी क्या करता है? रक्षा करता है। अपने साथ उल्टा होता है। जब हम किसी की चौकसी करते हैं, किसी को देखते हैं, अपना काम हम दूसरों को ज्यादा देखते हैं। पड़ोसी का घर कैसे बन गया, पड़ोसी के यहां कौन आया, पड़ोसी की गाड़ी नई वाली कब आई, पड़ोसी के बच्चे कैसे पास हो गए, उनका पति कब आ रहा है, वो कब आ रहे हैं, उनके बच्चे कब आ रहे हैं, उनको इनसे कोई मतलब नहीं। पड़ोसी के यहां क्या क्या हो रहा है। इसलिए आप देखना, कई बार आपके पड़ोसी जब जाते हैं ना, तो आपके घर की, अपने घर की चाबी आप भी को दे करके जाते हैं और बोलते हैं, ब्रदर सिस्टर, हमारे घर का आप क्या रखना? बोलिए ना। कभी सोचा क्यों है? क्योंकि आप बढ़िया चौकीदार हो। हेलो, अरे पास्टर साहब, ये तो अच्छा हुआ आपने बता दिया, इतना तो दूर तक सोचा ही नहीं मैंने। वो सोचता है मेरे कैमरा लगाने की जरूरत ही नहीं है, मेरा पड़ोसी इतना अच्छा कैमरामैन है जो हमेशा मेरे घर की क्या करता है? निगरानी करता है। कई बार दूसरों की जिंदगी देखते देखते, दूसरे के घर को झांकते झांकते, दूसरे के जीवन में ताकते झांकते, हम अपनी जिंदगी को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की शाम क्या हम अपने चाल चलन की चौकसी करने के लिए तैयार हैं? जिसका चाल चलन अच्छा रहेगा, जिसका मसीही जीवन अच्छा रहेगा, वही प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उठाया जाएगा। मेरे प्यारों, आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी दिन तक मुझको अपने चाल चलन की चौकसी करना है। एक पद हम पढ़ेंगे
नीति वचन की पुस्तक 6वां अध्याय, नीति वचन की पुस्तक 6वां अध्याय और उसके 10वीं आयत को पढ़िएगा कि कैसे हम अपने जीवन में अपनी चौकसी नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन में सावधान नहीं है, हम अपने जीवन की निगरानी नहीं कर पा रहे, हम अपने जीवन को देख नहीं पा रहे हैं और इस कारण कई समस्याएं हमारे जीवन में हैं। प्रभु का दास सुलेमान कहता है 6वां अध्याय 10वीं आयत को पढ़िएगा। कुछ और सो लेना, या क्या बोलता है? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, माफ करिएगा, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी। कितनी सी नींद? थोड़ी सी। बोलिए ना, कितनी सी नींद? अरे जवान लोग तो कम से कम बोले। पापा मम्मी जब सुबह उठाते हैं, ए बेटा उठ न रे, मम्मा मम्मी थोड़ा सा, बस 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 मम्मी बस, अब थोड़ा सा। थोड़ा सा सोने में बहुत मजा है मेरे प्यारे, अच्छा लगता है। सुलेमान कह रहा है कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, और थोड़ा और साथी। ज्यादा नहीं मांग रहा है, सब थोड़ा ही थोड़ा बोल रहा है। कितना बोल रहा है? थोड़ा सी नींद, थोड़ा सो लेना, थोड़ा, सब थोड़ा थोड़ा। पंकज उदास का भी एक बहुत पुराना गाना है नायक साहब, एक पंकज उदास का बहुत पुराना गाना, थोड़ी थोड़ी पिया करो, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी पिया करो, बस हिसाब से पिया करो। सब शराबी शुरुआत थोड़े से ही करते हैं। पहले पीने वालों के साथ बैठता है, वो पीता है, ये कोल्ड ड्रिंक पीता है, कुछ दिन के बाद वो कोल्ड ड्रिंक पीता है और ये वो वाला पीता है। चम्मच से शुरू करता है, पहले तो सूंघता है, सूंघते सूंघते फिर चम्मच से शुरू करता है, चम्मच से फिर कटोरी में आता है, कटोरी से ग्लास में आता है, ग्लास से लोटे में आता है, लोटे से जग में आता है, जग से मग में आता है, फिर बाल्टी में आता है, फिर ड्रम में आता है, फिर नाले में पड़कर निपट जाता है। कहां से शुरू किया? थोड़ा। जितने लोग बस में सफर करते हैं, अगर वो ड्राइवर आपसे बोले तुम लोग आराम से सो, मैं बिल्कुल एक झपकी मार रहा हूं, हेलो, तुम लोग आराम से सो, आराम से खाओ पियो, बस मैं कितना ले रहा हूं? एक झपकी। हम दौड़ दौड़ के चले जाए, सोना नहीं, अगर तू सोया तो हम गए। आज कितने परिवार, कितने मसीही भाई बहन, थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी झपकी, थोड़ा और सो लेना, और उसके बाद देखिए क्या लिखा है? थोड़ा और छाती पर, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे, हाथ रखे, लेटे रहना, लेटे रहना। तब क्या आएगा? लिखा तब तेरी लॉटरी लगेगी। लिखा है, देखिए लॉटरी में क्या आ रहा है। तब तेरा कंगालपन, अरे वाह, लॉटरी में क्या निकला है? तेरा कंगालपन, तेरा कंगालपन, हाँ, बटमार की नाई, बटमार की नाई, और तेरी घटी। मेरे ट्रांसलेशन में लिखा है तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान क्या है? आ पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसने अपने चाल चलन की क्या नहीं करी? चौकसी नहीं करी। मेरे प्रिय भाई और बहन, क्या आज की रात आपने चाल चलन की चौकसी करने के लिए तैयार हैं? क्या अपने जीवन में न्याय से चलने के लिए तैयार है? न्याय से चलना भी अपने चाल चलन की क्या करना है? चौकसी करना है। परमेश्वर चाहता है, बाइबल का परमेश्वर चाहता है मैं और आप सावधान रहने पाए। जो गलती पिछले दिनों में हमसे हो गई,
जो गुनाह पिछले दिनों में हमसे हो गया, जिनको देखना नहीं था हमने अपनी आंखों से देख लिया, जो सोचना नहीं था अपने दिमाग से सोच लिया, जो बोलना नहीं था हमने बोल दिया, इसलिए अपने चाल चलन की चौकसी नहीं कर पाए। पर आज की रात जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, सावधानी के साथ चलता है, वो अपने प्राण की भी क्या करता है, रक्षा करता है। बाइबल के परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप अपने प्राण की क्या करने पाए, रक्षा करने पाए। एक व्यक्ति ने खूब कमाया, खत्तों में भर लिया। रात में एक आवाज आई, हे मूर्ख, यदि इस रात, आज की रात, यदि तेरा प्राण ले लिया जाए। जो सब कुछ कमाता है, खूब कमा करके रखा होगा, उसको मैं और आप मूर्ख बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? किस्मत वाला है यार। क्या बोलेंगे? किस्मत वाला है, किस्मत लेकर पैदा हुआ, खूब कमाया। पर आसमान का परमेश्वर किस्मत वाला नहीं कहता। आसमान का परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को बोलता है, हे मूर्ख, यदि इस रात, आज की रात तेरा प्राण ले लिया जाए, तेरा क्या होगा? आज की रात अगर तुम्हारा प्राण ले लिया जाए, आज की रात यदि आपके जीवन की आखिरी रात हो, क्या होगा? आइए मेरे प्यारो, हम अपने चाल चलन की चौकसी करने पाए। जो गलती, जो बुरे काम, जो गलत मार्गों में हम जहां जाना नहीं था वहां चले गए, अगर ऐसा कोई भाई या बहन है, आज कितने परिवार सावधानी ना बरतने के कारण अपने जीवन में नाश हो गए। मेरे प्यारो, हम लोग छोटे थे तो हमें एक छोटा सा गाना सिखाते थे, खबरदार खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार खबरदार छोटे हाथ क्या करते, खबरदार खबरदार छोटे पैर कहां जाते। अरे वाह, मैं तो थोड़ा गाना चेंज करके बोलूंगा, खबरदार खबरदार बड़ी आंख क्या देखती, खबरदार खबरदार बड़े हाथ क्या करते। इसलिए गब्बर ने कहा, ये हाथ मुझे दे दे। बच्चों के हाथ थोड़ी ना मांगे उसने, बड़े हाथ मांगे उसने, ये हाथ मुझे दे दे। खबरदार खबरदार ये बड़े पैर कहां जाते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार खबरदार ये आंखें क्या देख रही हैं, ये हाथ क्या कर रहे हैं, खबरदार ये पैर कहां जा रहे हैं। कहीं ये हाथ, ये पैर और ये आंख आपके चाल चलन की दिशा तो नहीं बदल रहे। कई परिवार बर्बाद हो गए चौकसी नहीं करने के कारण, सावधानी नहीं करने के कारण। दूसरों की नहीं, दूसरों की करते रहे, अपनी नहीं करी। ब्रदर थोड़ा संभल जा। अरे कुछ नहीं होता पास्टर साहब, कुछ नहीं होता। अरे सिस्टर संभल जाए। अरे पास्टर साहब कुछ नहीं, मेरे पास यरूशलेम का तेल रखा है। कहां का तेल रखा है? यरूशलेम का तेल रखा है। पंजाब का रुमाल रखा है, साबुन भी ले लेना। आजकल कई पादरी लोग तेल साबुन बेच रहे हैं और दूसरा कोई काम तो है ही नहीं। आए हुए लोगों को उल्लू बना रहे हैं। सावधान, ऐसी बेकार की चीजों की ओर अपने ध्यान को ना लेकर जाएं। आज कितने लोगों ने सावधानी नहीं बरतने के कारण पापा, मम्मी, अंकल, आंटी, भैया, दीदी, पास्टर, सेवक, अगुए, मैं आपकी राज की रात आपसे पूछ रहा हूं, क्या अपने चाल चलन की चौकसी करने के लिए तैयार हैं? चाल चलन की चौकसी करने के लिए आपको सावधान होने की जरूरत है, आपको संभलने की जरूरत है। उसी अध्याय के 4 पद को पढ़ेगा, 6 के 4 पद को पढ़ेगा। हमने 9 और 10 को पढ़ा।
तू न तो अपनी आंखों में नींद, तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे, न अपनी पलकों में झपकी आने दे। यदि आप अपने चाल चलन की चौकसी करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में संभल कर रहना चाहते हैं, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, प्रभु का दास कहता है, तू अपनी आंखों में नींद मत आने देना और न अपनी पलकों में क्या आने देना, झपकी आने देना। इसलिए कई जगह गाड़ी चलाने वाले जानते, जगह जगह लिखा रहता है नजर हटी, बोलिए आप बताइए, आपने पढ़ा है तो पढ़े, नजर हटी दुर्घटना घटी। हमारे यहां कहावत अलग है, नजर हटी पूरी सब्जी बटी। आजकल मौत मिट्टी में भी शादियों जैसा खाना मिलता है, और मरे हुए आदमी को जो जो पसंद रहता है घर वाले वो बनाते हैं। नजर हट गई, कितने लोग की नजर हटी और दुर्घटना घट गई, पर अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। बार बार बोलेंगे किसी की नजर लग गई हमारे परिवार के ऊपर। अरे जो खुद ही इतना बुरी नजर वाला हो, उसका और किसकी नजर लगेगी भाई। हमारे यहां चर्च में काला बच्चा पैदा हुआ, लोग गोरा बच्चा पैदा होने से काजल लगाते। अब वो माँ काला बच्चा पैदा हुई तो भी काजल लगा रही, अब वो काले में काला काजल दिख नहीं रहा, तो मैंने बोला काजल क्यों लगा रही, नजर, अरे मैं बोली इतना काला और क्या नजर लगेगी किसी की। किसकी नजर लगेगी अब। नहीं पास्टर साहब मेरी ही लग सकती है। अरे तो फैक्ट्री का प्रोडक्शन है वो। कहीं आपके जीवन में थोड़ी सी नादानी, थोड़ी सी मूर्खता के कारण प्रभु का दास कहता है अपनी आंखों में झपकी मत आने देना। पापा मम्मी अंकल आंटी भैया दीदी, आज की शाम मैं आपसे विनती करता हूं, अपनी आंखों में झपकी मत आने दीजिएगा, अपनी आंखों में नींद मत आने दीजिएगा। और कहता है 5वें पद को पढ़िएगा, कैसे हमको सावधान रहने के लिए बोल रहा है। और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ाने के लिए, बचने के लिए आपकी आंखों में नींद मत आने दीजिएगा, अपनी पलकों में झपकी मत आने दीजिएगा। शिकारी ढूंढ रहा है, शिकारी हर रोज ढूंढ रहा है, किसका चाल चलन बिगाड़ दूं, किसकी प्रार्थना बिगाड़ दूं, किसकी मसीही जीवन बिगाड़ दूं। ये शिकारी एक पाप है मेरे भाई, ये शिकारी एक सिन है, और वो मेरे और आपके जीवन में अवसर को ढूंढ रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि शैतान इस मैदान में भी है। हेलो, डराइए मत ना पास्टर साहब। वो थोड़ी ना कोई शराब भट्टी के पास है, पान ठेले के पास है, वो थोड़े वहां क्या करेगा। वो गलत साने में भाई नहीं, उसको मालूम है वो तो अपला मानुस है पहले से ही। शराब भट्टी में जितने लोग शराब पी रहे उसको मालूम, वो तो अपला मानुस है। पान की दुकान में जितने लोग वो बोलते हैं अपला मानुस है। सिगरेट पीने वाले को बोलते हैं अपला मानुस है। गुटखा खाने वाले को बोलता है वो अपला मानुस है। पर वो बोलता है ये कन्वेंशन में आए हुए लोग ये अपला मानुस नहीं है, इनको अपला मानुस बनाना है। शैतान आपको ढूंढ रहा है। कैसे ढूंढ रहा है? पर अपने आप को बचाने के लिए हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से क्या कर छुड़ा। पाप आपको ढूंढ रहा है। रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय
और उसके 8वें वचन को मेहरबानी से पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7। परंतु पाप के अवसर पाकर, देखिए यहां पर क्या लिखता है, परंतु पाप के अवसर पाकर, परंतु पाप ने ऐसा लिखे, परंतु पाप ने अवसर पाकर, पाप ने क्या पाकर, अवसर बोलिए पाकर, थोड़ा जोर से बोलिए अगर आप हिंदी बाइबल जिसके पास है, क्या पाकर? जवान लोग बोलिए क्या लिखा आपकी बाइबल में? अवसर। मराठी में क्या लिखा है? पापा ने, पापा ने, ये कौन से पापा ने? अरे जो पैदा किया वो वाला पापा नहीं है है ना, मराठी में लिखा है पापा लिखा हुआ है, वो एक डंडी हटा देना तब पापा से एक डंडी हटा देना, फिर क्या बचेगा? फिर पाप बचेगा। हाँ, पाप ने, ये सुधर गया। हाँ चलो, पाप ने संधि साधून, क्या साधो? संधि साधून, साधून, संधि साधुन, मतलब वही मतलब हो रहा है क्या? संधि साधुन क्या ढूंढ रहा है? पाप अवसर ढूंढ रहा है, मौका ढूंढ रहा है। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, पर याद रखना यहां पर पौलुस कहता है, रोमियो की कलीसिया को लिख रहा है, परंतु पाप ने अवसर पाकर, आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच क्या किया? उत्पन्न किया। खबरदार, पाप अवसर ढूंढ रहा है, पाप मौका ढूंढ रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है आंखों में नींद मत आने देना, पलकों में झपकी मत आने देना। जवान भाई, जवान बहन, जिनका विवाह हो चुका है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, मैं आपसे विनती करता हूं, कहीं आपके जीवन में पाप मौका तो नहीं ढूंढ रहा? कहीं पाप अवसर तो नहीं ढूंढ रहा? अगर आपने इस पाप को मौका दिया, अवसर दिया, फिर आप देखिएगा आपकी जिंदगी को किस प्रकार से खराब कर देगा। पौलुस एक बात को कहता है, गलातियों की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम तो बहुत अच्छे से दौड़ रहे थे। मराठी में और अच्छे से लिखा है, तुम्ही चांगला धावत होत, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। 5वां अध्याय गलातियों की पत्री, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला पद, कई बार मैं पढ़वाता हूं, पढ़ता भी हूं। देखिए क्या लिखा है, 5 का 7 पढ़िएगा। तुम्ही चांगले धावत होता। कैसे धावत होता? चांगले, चांगले, चांगले मतलब बहुत अच्छे से। तुम्ही चांगले धावत होता, मग सत्याला मान्य होऊ नये, हाँ, म्हणून तुम्हाला कोणी अडथळा केला, कोणी अडथळा केला, कौन उल्टा सीधा कर दिया? अरे कोई तो है आपको उल्टा सीधा करने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। कोई तो है आपको दिमाग के घुमा दे रहा है, कोई तो है जो आपको परेशान कर रहा है। पौलुस कहता है, तुम भली भांति दौड़ रहे थे, तुम बहुत अच्छे से दौड़ रहे थे, पर इसमें लिखा है थोड़ा सा खमीर आ गया, थोड़ा सा पाप आ गया, क्योंकि पाप को क्या दिया गया? मौका दिया गया, अवसर दिया गया। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज रात्रि में जो इस आवाज को सुन रहे हैं, पाप को अवसर मत देना, पाप को मौका मत देना, और इस पाप को अवसर ना देने के लिए अपनी आंखों में नींद मत आने देना, अपनी पलकों में झपकी मत आने देना। नहीं तो थोड़ा सा नींद, थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा और हाथ पे हाथ धरे लेना, तब तेरा कंगालपन, तेरी दरिद्रता देखिए कैसे आएगी। प्रभु आपको चेतावनी दे रहा है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है,
जो अपने चाल चलन को सावधानी से देखता है वो अपने प्राण की भी क्या करता है, रक्षा करता है। एक और आयत को पढ़िएगा, भजन 119, Psalm 119। मेरी प्रार्थना है कि आप घड़ी को ना देखने पाए। मैं सोचा कोई आमीन बोलेगा, अभी बोलने से कोई फायदा नहीं। 119, 133, घबराइए ना, मैं समय से समाप्त करूंगा। मेरे पैरों को, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। प्रभु का दास कहता है, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। अपने वचन के मार्ग पर क्या कर, स्थिर कर। आज यहां से प्रार्थना करके जाइएगा, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक जवान ये प्रार्थना करके जाइएगा, प्रभु मेरे पैरों को, मेरे टखनों को अपने वचन के मार्ग पर क्या कर, स्थिर कर। आज कईयों के पैर, कईयों के मार्ग वचन पर स्थिर नहीं है मेरे प्यारों। कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी ये भी चाहिए, कभी वो भी चाहिए। आइए आज की रात अपने पैरों को परमेश्वर के वचन के मार्ग पर, ये कौन सा मार्ग है, वचन का मार्ग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कौन से मार्ग में, बोलिए कौन सा मार्ग। सबको अपने अपने मार्ग अच्छे लगते हैं। सुलेमान कहता है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, पर हमें मालूम नहीं है अंत में मृत्यु है। आइए अपने पैरों को वचन के मार्ग में स्थिर करने पाए। और देखिएगा, जिनके पैर वचन के मार्ग में स्थिर नहीं होते उनके लिए क्या लिखा है, और किसी अनर्थ बात को, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। ये भी बहुत जरूरी है। किसी अनर्थ बात को, अनर्थ बात को मराठी में क्या लिखा है, दुष्टाईची सत्ता, दुष्टाईची सत्ता माझ्यावर चालू देऊ नको, माझ्यावर चालू देऊ नको। फिर से बोलना, दुष्टाईची सत्ता, दुष्टाईची सत्ता, ओके। दुष्टाईची सत्ता, अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता करने मत दे। आज कितने लोग अनर्थ बातों के कारण, बेकार की बातों के कारण, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो गए। कहीं आप अनर्थ बातों के कारण अपने मसीही जीवन को खराब तो नहीं कर रहे। मैंने तो बोला था वो वाले कन्वेंशन में वो वाले स्पीकर को बुलाओ, उन लोगों ने नहीं बुलाया। कसम से मीटिंग में कभी नहीं आऊंगा मैंने बोला था मैं कन्वेंशन के लिए चावल दूंगा, मैं दाल दूंगा, मैं सब्जी दूंगा। धन्यवाद हो जिन्होंने दिया, और जिन्होंने शायद हाथ उठाया होगा, किसी ने देखा नहीं होगा, पास्टर रमन भाई मेरा हाथ देखा नहीं, मैं कभी नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। बहुत जल्दी कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। कई परिवारों में अनर्थ बातों ने उनको घेर करके रखा है, पर प्रभु का दास कहता है किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। बेकार की बातों को आपके जीवन में प्रभुता ना करने दे। आपको याद है कुछ साल पहले जब मैं आया था, मैंने बोला था हमने जब एक कार खरीदी थी, हमारे चर्च के लोग बड़े नाराज हो गए थे। वो भाई बड़ा नाराज हो गया, इतना नाराज हो गया कि चर्च ही छोड़कर चला गया। पास्टर साहब ने कार कैसे खरीद लिया। अभी पिछले हफ्ते में मैं एक पास्टर के यहाँ कन्वेंशन के लिए बोलने गया। मैं तो कार खरीदा था तो धुआं निकला, उस पास्टर ने तो नया बस ही खरीद लिया था। तो सोचिए कितना धुआं निकला होगा उनके विश्वासियों का। कुछ विश्वासी लोगों की आदत है, अगर आप में हो तो ऐसा मत होने दीजिए। उन्हीं लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे पास्टर को आशीष दे, पास्टर नी बाई को आशीष दे, और फिर अगर आशीष मिलेगी उन्हीं को सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है, उन्हीं को सबसे ज्यादा जवाब। ये देख कैसे
अपन साइकिल में, उन लोग मोटरसाइकिल में। अरे प्रार्थना तो आप ही लोगों ने किया। कोई अनर्थ बात को, बेकार की बात को आपके जीवन में प्रभुता मत करने दीजिएगा मेरे प्यारों। और उसको संभालने के लिए एक बात लिखा है, 105 पद भी पढ़िएगा, भजन 119 के 105 पद को भी पढ़िएगा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, ध्यान से सुनेगा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए, और मेरे रास्ते के लिए, मेरे मार्ग के लिए वो क्या है? उजियाला है। अरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन को अपने पांव के लिए दीपक और अपने मार्ग के लिए उजियाला बना करके जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप बराबर बाइबल पढ़ेंगे, बराबर आराधना में जाएंगे, बराबर संगति में रहेंगे, आपके जीवन में भटकने का अवसर नहीं रहेगा, क्योंकि आप संगति में बराबर बने हुए हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को पकड़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे, थामेंगे नहीं, संगति में नहीं रहेंगे, अपने जीवन में भटकने के क्या है? बहुत से क्या है? चांसेस हैं। इक्कीसवां अध्याय, नीति वचन की पुस्तक 21वां अध्याय, जल्दी जल्दी और कुछ एक दो आयतों को पढ़ाकर फिर मैं समाप्त करूंगा। 21वां अध्याय उसके 29वें पद को भी देखिए क्या लिखा है। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। जो सीधा है वह अपनी चाल भी कैसी करता है? सीधी करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो सो रहे बोले हालेलुया। कैसे सीधा होगा चाल, बताओ? अरे मैं तब से बोल रहा हूं, नींद मत आने देना, झपकी मत आने देना। जो सीधा है वह अपनी चाल भी कैसी करता है? सीधी करता है। आपको मालूम है पौलुस कौन सी गली में रहता था? पौलुस जिस गली में था, उस गली का नाम है, हिंदी में लिखा है उस गली का नाम, सीधी गली में रहता था। हनन्याह को बोले, ए भैया जाके प्रार्थना करके आ, एक भाई है उसके लिए प्रार्थना करके आना है, सीधी गली में रहता है। और ये बोलने लगा, प्रभु आपको मालूम भी है गली सीधी है, आदमी टेढ़ा है। पढ़िए, देखिए क्या लिखा। 9वां अध्याय होगा, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 10 पद से पढ़िएगा। 9 का 10 देखिए। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। यस प्रभु, बोलिए। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? सीधी कहलाती है। और तू जाकर उसके प्रार्थना कर। मैं सोचता हूँ हनन्याह प्रभु को बोलता है, प्रभु आपको मालूम भी है गली का नाम सीधी है, पर आदमी उल्टा है, जिसको पकड़ता है उसको ठोकता है, घसीट कर मारता है। कई बार हम प्रभु को वो बातें बताते हैं जो पहले ही उसको क्या है? मालूम है। परमेश्वर ने बोला, ए तेरे को डर लग रहा है क्या प्रार्थना करने के लिए? तेरे को ही जाना है प्रार्थना करने के लिए? प्रभु मैं जाऊंगा ना। सीधी गली में उल्टे आदमी के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा है, पर उसको मालूम नहीं था ये सीधी गली में रहने वाला उल्टा आदमी परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सीधा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जितने जमींदार और जितने चेयरमैन बैठे, अपन कोई सीधे नहीं थे क्या? कौन ठीक था? एक भी ठीक नहीं थे।
ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि उसने पकड़कर अपने को सीधी गली में लाकर बैठाया, तभी तो सीधे बैठे। जो सीधा है वो सीधे रास्ते पर क्या है, चलता है। कितने लोगों ने केकड़ा को देखा? केकड़ा, केकड़ा को मराठी में क्या बोलते हैं? केकड़ा ही बोलता है। हाँ, गुजराती में क्या बोलते हैं? करचला। अच्छा, करचला। करचला कितने लोगों ने देखा? केकड़ा, होली। अच्छा बात है, अभी समझ में आया, होली होली। अभी मैं बिलाड़ में था, बिलाड़ में देखा लोग, उस दिन बहुत बड़ा वहां एक ड्राई फिश का मार्केट है और कच्चा वाला भी मछली का मार्केट है। वहां लोग मछली और केकड़े बेच रहे थे। कितने लोगों ने केकड़ा देखा है? होली किसने देखा है? करचला। बहुत अच्छा है ना, हमने तो खाया भी है, प्रेज द लॉर्ड। पर उसकी चाल बड़ी अजीब है, देखता आगे चलता ऐसे, ऐसे चलता ऐसे। सामने वालों को लगता है मुझको देख रहा, चल उल्टा रहा है। कुछ विश्वासी लोग केकड़े के समान। आपकी बात नहीं बता रहा, मैं तो भिलाई वाले की बात। नहीं तो मुझे मालूम है नायक सर बोलेंगे नहीं बुलाना, बोले पास्टर स्टैनली को, बोले नहीं नहीं मैं अपनी बात नहीं, मैं अपने वालों की बात बता रहा हूँ। अब बेचारे कोई ऑनलाइन वाले मेरे यहाँ के जुड़े होंगे तो बोले पास्टर साहब हमारी बेइज्जती कर रहे हैं आप श्रावणी में जाकर। आज की रात कहीं आपका चाल चलन केकड़े के समान तो नहीं है? देख सीधे रहे हो, चल उल्टे रहे हो। अगर आज कोई भाई ऐसा भाई है, आज की शाम प्रभु का वचन कहता है जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वो अपने प्राण की भी क्या करता है, रक्षा करता है। क्यों क्यों हमारी चाल चलन बिगड़ जाती है? क्यों अपने रास्ते से हम भटक जाते हैं? एक अंतिम आयत पढ़ाकर फिर मैं समाप्त करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, Gospel of Matthew chapter 13. तेरहवां अध्याय और उसके 24वें पद को देखिएगा, उसके 24वें पद को। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके 24वें पद को। यीशु मसीह ने एक बहुत ही बढ़िया दृष्टांत कहा। क्या कह रहा है दृष्टांत में? उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। कैसा बीज बोया? अच्छा बीज। बोलिए कैसा बीज बोया? अच्छा बीज बोया। हर एक किसान, यहां पर किसानी करने वाले, खेती करने वाले ज्यादा भाई बहन हैं। प्रभु कह रहे हैं इस किसान ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, अच्छी मेहनत करी, अच्छे से खाद डाला, बहुत बढ़िया उसने मेहनत करी। और क्या किया उसने? अच्छा बीज बोया, अच्छा काम किया, अच्छा मेहनत करी, जो कुछ वो कर सकता था सब कुछ अच्छा किया। पर अगली बात देखिएगा क्या लिखा, 25वां आयत। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर क्या कर रहे थे? सो रहे थे। क्या कर रहे थे? अरे अभी हमने पढ़ा था अपनी आंखों में नींद मत आने देना, अपनी पलकों में झपकी मत आने देना। पर यह प्रभु कह रहा है उनका बैरी तब आकर जब वो सो रहे थे। हाँ, उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। कब बोकर चला गया? जब वो जगे हुए थे तब नहीं, जब वो सावधान थे तब नहीं, जब वो चौकसी कर रहे थे तब नहीं, पर लिखा है जब वे सो रहे थे। जब वो सो रहे थे उनका शत्रु आकर, उनका दुश्मन आकर जंगली बीज बोकर क्या है, चला गया। और जिसके दिमाग में जंगली बीज बो दिया जाता है फिर वो आदमी जंगली बातें करता है, जंगली के समान रहता है।
कितने परिवार हैं। जब वो सो रहे थे, जब वो सावधान नहीं थे, किसी ने आकर जंगली बीज बो दिया। कई पत्नियां बोलती, पास्टर साहब मेरा पति बहुत अच्छा था, पता नहीं क्या हो गया। पहले चर्च भी जाता था, दुआ भी करता था, दान भी देता था, दशमांश भी देता था, ऐसे कन्वेंशन में दौड़ दौड़ के जाकर काम करता था, पर पता नहीं अभी जा नहीं रहा है। शायद किसी ने जंगली बीज बो दिया है। खेत अच्छा था, बीज अच्छा था, उसका मेहनत बहुत अच्छा था, पर किसी ने जंगली बीज बो दिया। आपका चर्च अच्छा होगा, आपका पास्टर अच्छा होगा, आपकी आराधना अच्छी होगी, आपकी गवाही अच्छी होगी, बट सावधान, जब वो सो रहे थे बैरी ने आकर जंगली बीज बोकर चला गया। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, कोई कड़वी बीज तुम्हारे अंदर से फूट ना निकले। पढ़ दीजिए उस पद को भी, मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरा समय भी समाप्त हो रहा, 10 बजने वाले हैं, पर मैं प्रार्थना करूंगा सभी वॉलंटियर्स के लिए तैयार रहिएगा। 12 का 15 होगा शायद, इब्रानियों की पत्री। और ध्यान से देखते रहो, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से, कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ओ मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी प्रार्थना है आज की रात कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, परमेश्वर की दया से वंचित नहीं रह जाए। और परमेश्वर की दया से वंचित ना रहने के लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। अपनी आंखों में नींद नहीं आने की देने की जरूरत है। क्या कहता है, आगे पढ़िए क्या लिखा है। और या कोई कड़वी जड़ फूट कर, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग, कितने लोग, बहुत से लोग, अगर एक आदमी के अंदर अगर कड़वी जड़ आ गई तो कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे, बहुत से लोग। कलीसिया में कोई एक जने नाराज हो जाता है, अपने साथ 4 लोग को लेकर के जाता है। कड़वी जड़ तो नहीं फूट रही आपके अंदर, और ये कड़वी जड़ इसलिए आपके अंदर आई क्योंकि आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे। अगर मत्ती रचित सुसमाचार में अगर आप उसके नीचे के आयतों को पढ़े तो उसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का क्या है, काम है। जिसने कड़वे बीजों को बो दिया, जिसने जंगली बीजों को बो दिया, यह किसी शत्रु का काम है। और शत्रु ने अपना काम तब किया जब ये लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे। मेरे भाई, मेरे बहन, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की भी क्या करता है, रक्षा करता है। ये सभाएं आज समाप्त हो रही है, पर मेरी प्रार्थना है प्रभु के आने में देरी हो, अपने चाल चलन की चौकसी करना। ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, पास्टर के बच्चे, सेवक लोग, जितने लोग इस मैदान में हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, अपने चाल चलन की चौकसी करना, अपनी आंखों में नींद मत आने देना, अपने पलकों में झपकी मत आने देना। क्योंकि जिस दिन आप कमजोर हो जाएंगे, जिस दिन आपकी प्रार्थना कमजोर होगी, आपका मसीही जीवन कमजोर होगा, शैतान, आपका शत्रु, आपका दुश्मन जंगली बीज लेकर घूम रहा है। अच्छे बीजों के बीच में अपने बीज को बोकर चला जाएगा, और कोई कड़वी जड़ अगर आपके अंदर निकल गई, वो बहुतों को क्या कर देगी, खराब कर देगी। एक पास्टर होने के नाते मैं जानता हूं, कई बार चर्च में सब कुछ अच्छा रहता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, पर कोई ना कोई ऐसा भाई या बहन रहते हैं कोई ना कोई भाई बहन ऐसे रहते हैं जिन्होंने शैतान को अवसर दिया रहता है, और शैतान उनके द्वारा कड़वी बीज बोकर चला जाता है।
बड़ा दुख लगता है जिन सेवकों ने ऐसे परिवारों के लिए मेहनत करी, पसीना बहाया, रात दिन एक कर दिया, दौड़ धूप करी, धूप गर्मी पानी आंधी तूफान नहीं, उनके लिए दौड़ा भागा, और किसी ने आकर एक जंगली बीज बोकर क्या है चला गया। सेवकों, जागते रहिएगा, अपनी मंडली की निगरानी करते रहिएगा। मेरे पापा एक बात बोलते थे, मेरे पापा बहुत पढ़े लिखे नहीं थे पर बहुत ही अच्छी बातों को उन्होंने समझा करके गया। बोले बेटा, विजिटिंग बराबर करना, बराबर विजिटिंग करते रहना। विजिटिंग करते रहने से मालूम चलेगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। कई बार दूसरे पास्टर भी विजिट कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, जितने भी पास्टर्स हैं, अपने अपने विश्वासियों को ही संभाले, दूसरे वालों को मत संभालिए। समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। कुछ पास्टर लोग उन्हीं परिवारों में विजिट करेंगे जहां दान दशमांश मिलेगा, सुबह ही पहुंच जाएंगे चाय पीने। वो अपनी बात बता रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए, सुबह ही पहुंच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह भी मैं सेवकों को बता रहा था, पैसा हमारे लिए है, हम पैसों के लिए नहीं है मेरे प्यारों। कितने लोग हैं, कितनी सेवा है, आज पैसे के चक्कर में अपने चाल चलन की चौकसी नहीं करी, अपने सेवा को उन्होंने खत्म कर लिया क्योंकि वो सावधान नहीं रहे पैसे को प्रति। आज की शाम प्रभु आपको चेतावनी दे रहा है। पिछली 2 रात्रि में हमने देखा परमेश्वर क्या चाहता है, बस इतना ही ना कि मैं और आप न्याय से काम करें। और आज की रात प्रभु का वचन मुझको और आपसे कहता है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वो अपने प्राण की भी क्या करता है, रक्षा करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं माफी चाहूंगा, आज खांसी ने काफी परेशान किया। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, शायद बीते दिनों में आपने चाल चलन की चौकसी नहीं करने के कारण आपके अंदर शायद कड़वी बीज आ गई हो, जंगली बीज आ गए हो। अब आपका मन प्रार्थना करने का नहीं करता, आपका मन बाइबल पढ़ने का नहीं करता, पर प्रभु आज की रात्रि में आपसे कह रहा है, लौट कर आजा मेरे भाई, लौट कर आजा मेरी बहन। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए, दोनों हाथ को उठाकर इन 3 दिनों के सेवकाई के लिए, इन 3 दिनों के वचनों के लिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद देकर जाने पाए, धन्यवाद देने पाए मेरे प्यारों। कौन अपने चाल चलन को सुधारने के लिए तैयार है, कौन अपने जीवन को सुधारने के लिए तैयार है। प्रभु आज की रात आपसे विनती कर रहा है, अपनी आंखों में नींद मत आने देना भाई बहन, अपनी आंखों में नींद मत आने देना, अपनी पलकों में झपकी मत आने देना। पाप अवसर ढूंढ रहा है, पाप को मौका मत देना, शैतान को मौका मत देना। मेरे सेवकों, मैं आपसे विनती करता हूं, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई होने के नाते आपसे विनती करता हूं, अपनी आंखों में नींद मत आने देना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो प्रभु। जितने वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने इन सभाओं के लिए मेहनत करी है, सभी लोग अपने स्थान से आगे आ जाएं। जितने लोगों ने किचन के अंदर काम करी है, इस ग्राउंड के लिए काम किया, मेहनत किया, खाना बांटा, दरी बिछाई, मैं आपसे विनती करता हूं बाकी लोग प्रार्थना करते रहें। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा।
क्षमा से गहरा है प्यार तेरा, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया, आइए जितने लोग सामने आए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, हाँ प्रभु तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। ओ यस लॉर्ड, एक नूर के समान बनूंगा। यस लॉर्ड, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान बनूंगा। बोलिए मिलकर, तू धन्य है, यस लॉर्ड, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया थैंक यू लॉर्ड। आज हमारे सामने मेरी तरफ देखिएगा, मैं धन्यवाद देता हूं इन भाइयों के लिए, इन बहनों के लिए, इन सभाओं को सफल बनाने के लिए पीछे रहकर, किचन में रहकर, काम कर पिछले कई दिनों से इन्होंने मेहनत करी है, ताकि इनके मेहनत करने से कई लोगों का चाल चलन अच्छा हो जाए। आपके लिए इन्होंने मेहनत करी है। आइए इन वॉलंटियर्स के लिए मैं चाहता हूं ताली बजा कर प्रभु को धन्यवाद देने का। जोरदार ताली इन भाइयों के लिए, बहनों के लिए। एक और काम मेरे दिल में, मेरी इच्छा है, जितने इधर श्रावणी के आसपास के सेवक लोग हैं, कोई भी मिशन से क्यों ना हो, आप कोई भी संस्था से क्यों ना हो, प्रभु तो हमारा एक ही है। आप भी अगर पुलपिट पे आ जाए, इधर आ जाए, हम सब मिलकर एक गीत गाकर प्रभु की आराधना करें। अगर आपका मन अच्छा है तो आ जाइएगा, अगर मन खराब हो तो आप वहीं रहिए। जितने लोग पास्टर रमन भाई से प्यार करते हैं, यस लॉर्ड, कितने लोग आज की रात ये विश्वास करने के लिए तैयार हैं, ये फैसला करने के लिए तैयार हैं, मैं अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा, मैं अपनी पलकों में झपकी नहीं आने दूंगा, जो कुछ मैंने खोया बस, जो कुछ मेरे जीवन से चला गया बस, अब नहीं, अब मैं अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा, अपनी पलकों में झपकी नहीं आने दूंगा। इनफ, मैं आज पाप को अवसर नहीं दूंगा,
और मैं बड़ा सावधान रहूंगा, अपने चाल चलन की मैं चौकसी करूंगा। कितने भाई लोग आज ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा? हाथ उठाकर दिखाएं। थैंक यू ब्रदर। कितने बहनें कहती हैं अपने चाल चलन को संभाल करके देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे मेरी बहन, प्रभु का आपको आशीष दे मेरे भाई। ये भाई लोग जितने लोग हैं थोड़ा आप भी पास पास आ जाइए। एक बढ़िया गाना भाई बालू भाई गाने जा रहे हैं। मेरी बड़ी इच्छा है पर पता नहीं, 3 दिन से मेरा गला ठीक नहीं। हम बालू भाई के लिए धन्यवाद देते हैं। 3 दिन बड़ी सुंदर आराधना होने के लिए। एक ताली भाई बालू भाई के लिए। जो रो रहे हैं, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा रोइए नहीं, ये आंसू प्रभु के दिए हुए आंसू। आप जिस बात के लिए रो रहे हैं, प्रभु आपको छुटकारा देने पाए, प्रभु आपकी रक्षा करने पाए। आइए भाई लोग थोड़ा सामने आ जाओ, हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। कितने लोग थोड़ा सा हिलते डुलते हुए हिंदी गा रहे कि माउची गा रहे? माउची गा रहे। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ सभी पास्टर्स भी, बाकी लोग भी आ जाइए ना, स्टेज पे बहुत जगह है। पीछे लीडर्स, कम ऑन। यीशु की तेरे आगे यीशु की गोरी, यीशु की तेरे आगे यीशु की गोरी। I
प्रभु की आत्मा इस मैदान में है। थैंक यू जीसस। प्रभु की आत्मा ने कई लोगों को स्पर्श किया। मैंने कई बहनों को देखा पवित्र आत्मा से भर कर आराधना करने। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाओ। थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को आसमान पे उठाएं। जहां कहीं भी खड़े हैं अपनी आंखों को बंद करने पाओ। थैंक यू जीसस। यस यस। आइए अपने हृदय को आसमान की ओर उठाने पाए। हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 बीते दिनों में हमने बहुत ही कठिन समय को देखा, पर प्रभु ने हमें अवसर दिया कि और एक बार हम उसकी आराधना स्तुति करने पाए। जितने लोग घुटने टेक सकते हैं, आइए अपने स्थान पर घुटने टेक कर अपने हाथ आसमान को उठाकर अपने सर को केवल आसमान की ओर ऊपर देखते हुए, यदि आप अपनी आंखों को खोलना भी चाहे कोई बात नहीं, और केवल एक कोरस गाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु महान विचारियों का ये है। इन सभाओं को प्रभु ने बड़ी आशीष में बनाया। आपका आना, प्रभु की उपस्थिति का आना, हमारा जीवन उसको समर्पित करना सबों के लिए आशीष करता है। आइए प्रभु के दास पास वालों भाई के साथ उस कोरस को गाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु की आत्मा को कार्य करने दीजिए। जो बीमार है प्रभु उसको चंगाई देने पाए, जो निराश है प्रभु उनके दिल में आनंद देने पाए। प्रशंसा हो
कितना 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 Hallelujah. Hallelujah. Ciri परमेश्वर के का तुला माथा धन्यवाद प्रभु जी दिल के अंदर मन के अंदर वर्ड्स का देखो जी अधिकारी प्रभु बोला देवी लोग ना जिंदगी ना दर निराशा है बर्बादी व्यसन हर प्रकार की दुष्टाई और यीशु नासरी क्या दिल ने तेरा विश्व परिवार बदलायचा जीवन बदलायचा साल बदलायचा और काम बदलायचा प्रभु परिवार बदलायचा यीशु नासरी दोबारा करके आपको हर प्रकार का बंधन तोड़ काटी प्रकार की बीमारी दूर के प्रकार की निराशा दूर के प्रकार का कौन रख सके प्रकार का अधिकार दूर के प्रकार की युवा को नाराज करने वाले तो हम विशेष प्रभु तो दासा का दोस्ता ये चुनाव प्रभु विवचन दे दो अध्याय खातो आजूबाजूला ले प्रभु विश्वासी को ही भाव करते আমার শ্রাবণী গ্রামের খাতর আমার মলপুর তালুকা খাতর আমার নন্দুরবাদ ছিল্লা খাতর আমার মহারাষ্ট্র খাতর আমার ভারত দেশের খাতর বেরাজে প্রভু আমরা ধ্যানটা প্রভু ইয়েশু মসিহ या भारत देश আমার রাজ্য আমার ছিল্লা আমার তালুকা আমার এরিয়া ওর জাগরুক যাবে 10 মিনিট তো বাঁচিলে ওর নাম দিতে প্রভু বলছে দুষ্টাই ছড়িবে খারাপি ছড়িবে इसको छोड़िए ताकि प्रभु यीशु मसीह और राज्य के नाम आनंद में खुशी मनाओ इन्होंने वेश्या की नमक धन्यवाद देते राजा हर एक प्रकार का कड़वाहट दूर के हर प्रकार का क्रोध दूर के हर प्रकार का अनर्थ दूर के पवित्र आत्मा सामर्थ की हो गई हर एक अच्छी नाम उठाए के हर परिवार तो आता हो या फिर चमले दरे का तो आता हो परमेश्वर की नाम तो अनुग्रह कृपा दरे का पेरा यीशु या ठिकाणी जमले दरेक आम्ही तुला दे यीशु तो कृपा तो अनुग्रह दे यीशु विशेष प्रार्थना है प्रभु आदरणीय परमेश्वर दास दिना साहेब यीशु की हमें तो कृपा राहते या परिवार कृपा राहते या बाल बच्चा कृपा राहते या ठिकाणी मंडली माय जमली प्रभु दरेक का कृपा दृष्टी दोन कृपा की होते धन्य पिता तो आभार मान सन्मान तुझे यीशु तो कोई